तो आज का क्लास क्या रहेगा? प्रस्तावना का, है ना। प्रस्तावना क्या है ये? प्रस्तावना क्या है, कोई बताएगा? हाँ, तो प्रस्तावना ऐसा हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए भारत को जानना है, तो भारतीय संविधान को क्या करना है? भारत को जानना है ना जी। तो भारतीय संविधान को हम पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, तो क्या हम लोग करेंगे? भारत को जानना है, भारतीय संविधान को जानना है, तो हमको सबसे पहले प्रस्तावना को पढ़ लेंगे, तो पता चल जाएगी भारत भारत किस प्रकार का देश है, या भारतीय संविधान किस प्रकार का, लचीला है, कठोर है, या किस प्रकार का है ना। तो किसी भी देश को समझना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? उस देश का प्रस्तावना को पढ़ लेना पड़ेगा। जैसे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और यदि हमको ऐसा थोड़े ना पूरा संविधान को हम पलटा के पढ़े, क्या हो जाएगा? टाइम लगेगा ना। तो हम लोग कभी देखे होंगे शुरुआती लेवल में हमको पता चल जाएगा, किसी व्यक्ति को जान के उससे बातचीत करके सामने वाला किस प्रकार का व्यक्ति है ना, नहीं पता चलेगा। तो उसी तरह प्रस्तावना के अंतर्गत है। प्रस्तावना हम लोग बोल सकते हैं संविधान का यह क्या है? सार रूप है। क्या है? सार रूप का मतलब संक्षिप्त रूप, यानी पूरे संविधान को एक छोटा सा वाक्य में क्या कर दिया है? सेंटेंस में रख दिया है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं, है ना। तो प्रस्तावना का जो सर्वप्रथम ही आया है प्रस्तावना, हम लोग बोल सकते हैं पहले संविधान का यह क्या है? संविधान का सार रूप। कैसा रूप? सार रूप या संक्षिप्त रूप है, या संक्षिप्त रूप है। कौन जी? प्रस्तावना, है ना। हम लोग कभी हिंदी इंग्लिश वाला में जब लिखते हैं तो वहां पर आता है संक्षेपण करे, आता है क्या? यानी कहानी बड़ा है, उसको क्या करना है? छोटा में उसको समझा देना है। यदि हम लोग मूवी देख के आए हैं सिनेमा हॉल से, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? कहानी को सुनाएंगे, 3 घंटा में सुनाएंगे। 3 घंटा में देखे, 3 घंटा में सुनाएंगे क्या? उतना देर नहीं। हम लोग क्या करते हैं? संक्षिप्त में बताते हैं। तो उसी प्रकार ये आपका क्या है? प्रस्तावना संक्षिप्त रूप है। अब प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, तो ये जोड़ा गया, शुरू से ही जोड़ा गया है ना। ऐसा नहीं कि बाद में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य के जैसा। मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था। तो प्रस्तावना हम लोग बोल सकते हैं यह किस संविधान से? तो विचार ये आया है ना, यूएसए, नाम सुने हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से, लिया गया है। तो प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और प्रस्तावना का जो भाषा है, क्या भाषा का मतलब? हिंदी इंग्लिश नहीं, इसका बिहेवियर, है ना। तो प्रस्तावना का जो बिहेवियर या भाषा जो लिया गया है, वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। याद रहेगा। तो कोई भी पूछ दे तो प्रस्तावना संविधान का क्या है? ये सार रूप है। और यह इसका विचार जो लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी प्रस्तावना जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा यदि बोल दे तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर यही बोल सकते हैं, प्रस्तावना को याद कीजिए, हम लोग कभी ना कभी पढ़े होंगे संविधान सभा। संविधान सभा पढ़े हैं क्या? और संविधान सभा का जब हो रहा था तीसरा बैठक, कितना तारीख? 13 सितंबर 1946, है ना। 13 सितंबर 1946 को तीसरा बैठक संविधान सभा का हो रहा था। उसी समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आया, प्रस्तुत किया गया उद्देशिका प्रस्ताव, है ना। और वही उद्देशिका प्रस्ताव बाद में क्या बना है? प्रस्तावना बना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम संविधान सभा का तीसरा बैठक, संविधान सभा का तीसरा बैठक कब? 13 दिसंबर 1946 को, यही ना जी। 46 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को उद्देशिका प्रस्ताव के रूप में, उद्देशिका प्रस्ताव के
रूप में क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत किया गया। और यही उद्देश्य का प्रस्ताव बाद में क्या बना था, भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना है। तो दिक्कत अब यहीं से हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में। प्रस्तावना जो है, क्या प्रस्तावना में संशोधन अभी तक हुआ है? तो एक बार संशोधन हुआ है। अब समझना ध्यान से, संविधान संशोधन कहाँ होगा? जो संविधान का अंग रहेगा वहीं पर क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। और जो संविधान का अंग ही नहीं रहेगा तो संविधान संशोधन होगा क्या? तो सर्वप्रथम जो है एक मुकदमा हुआ था 1960 में, हम लोग कभी पढ़े होंगे। 1960 में एक मुकदमा चला था, बेरूवाड़ी और संघवाद विवाद, है ना, बेरूवाड़ी संघवाद विवाद। और ये विवाद में सुप्रीम कोर्ट जब फैसला दिया है तो इसमें प्रस्तावना पर टिप्पणी कर रहा है। क्या बोला है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है ना। तो सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया। कब? 1960। कौन सा केस में? तो बेरूवाड़ी और संघवाद विवाद में। और कब हुआ है? 1960 में। इसमें बोला है कि यह प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना के लोगों ने प्रस्तावना को अलग अलग नाम से कहकर क्या किया है, संबोधित किया है। जैसे समझना है, इसे संविधान का, किसे जी? प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा। क्या कहा जी? कुंजी कहा। किसके द्वारा कहा गया? इसलिए कहा गया। किसे कहा गया संविधान का कुंजी? तो क्वेश्चन यदि कहीं बोल दे संविधान का कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है। तो संविधान का कुंजी किसके द्वारा कहा गया है? तो अर्नेस्ट बारकर। किसके द्वारा? अर्नेस्ट बारकर, जो अंग्रेज था। ये क्या था? अंग्रेज, भारत नहीं था, भारत का व्यक्ति नहीं था, अंग्रेज। अर्नेस्ट बारकर के द्वारा क्या कहा गया है जी? संविधान का कुंजी। बोला है प्रस्तावना जो है संविधान का कुंजी है। कुछ लोगों ने इसे संविधान का आत्मा कहा। क्या कहा? कहा गया। ठाकुर दास भार्गव। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव। संविधान का आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव। याद रहेगा। और यहीं पर इसे संविधान का, इसे ही संविधान का जन्म कुंडली कहा है। क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा गया। किसे जन्म कुंडली कहा गया है जी? प्रस्तावना को, है ना। तो जन्म कुंडली कहा गया, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है के.एम. मुंशी। किसके द्वारा? के.एम. मुंशी के द्वारा। क्या कहा गया है जी? जन्म कुंडली कहा गया है। इसे ही संविधान का, संविधान है जी पहचान पत्र कहा गया। तो पा से पहचान पत्र और पा से पालखी वाला, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पालखी वाला। याद रहेगा। ए.एन. पालखी वाला, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए.एन. पालखी वाला। तो संविधान का पहचान पत्र किसके द्वारा कहा गया है जी? ए.एन. पालखी वाला के। संविधान का आत्मा किसके द्वारा कहा गया है? अब एक चीज याद रखना है, संविधान का आत्मा से हम लोग कभी न पढ़े हैं, कभी न कभी पढ़े हैं कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो आर्टिकल 32। तो कहा है, तो किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है ना। तो वहां बोलेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसी संविधान का आत्मा कहा है? तो आर्टिकल 32 का है। और बोलेंगे यहाँ पर संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। दिमाग में रहेगा। प्रस्तावना का पहला जो शब्द है, पहला शब्द या प्रथम वाक्य, प्रथम वाक्य क्या है जी?
हम भारत के लोग, वी दी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, याद रहेगा। प्रस्तावना का पहला वाक्य क्या है जी? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अब यहीं पर याद रखना है, प्रस्तावना में संशोधन हुआ है क्या? एक बार संशोधन हुआ है ना। तो यहाँ याद रखना है, एक मुकदमा चला था, नोट करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। नोट, सर्वप्रथम बेरूबाड़ी संघ वाद विवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया। याद रहेगा। एक मुकदमा हुआ था 1960 में, 1960 में एक मुकदमा हुआ था, बेरूबाड़ी और संघवाद विवाद। और ये मुकदमा कब हुआ था? 1960 में। और यही 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? प्रस्तावना को किसका अंग मानने से इनकार कर दिया जी? संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया। इसलिए क्या नहीं किया जाता? इसलिए प्रस्तावना में क्या नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। हाँ। जब संविधान का अंग ही नहीं है तो इसमें संशोधन होगा क्या? नहीं होगा। संविधान का अंग रहेगा तभी तो संशोधन होगा ना। फिर यहीं से याद रखना है, फिर एक और मुकदमा हुआ है, कब? 1973। पुनः 1973 में केशवानंद भारती, कौन सा? केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार। किसके बीच हुआ था मुकदमा? ये केशवानंद भारती एक संत थे, उनका सारा जमीन क्या कर लिया? केरल सरकार अपने कब्जा में ले लिया है ना, कानून बना के अब ले लिया। इसी पर दोनों में मुकदमा चला है, तो जिसमें केशवानंद भारती क्या होता है? ये मुकदमा हार जाता है ना। और ये कितना है? तो 7 और 6 वोट जजमेंट से हारता है। कितना? 7 और 6, यानी 7 जज किधर सपोर्ट करता है? केरल सरकार, और 6 जज। और यही मुकदमा में आज तक का सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा क्या रहा है? बेंच रहा है। क्या रहा है? बेंच। अब बेंच का मतलब ये मसला नहीं, ये वाला बेंच है ना। बेंच का मतलब वहां जजों का क्या रहता है? समूह। जजों का क्या? जजों का समूह मतलब समझते हैं? यानी कोई भी बड़ा फैसला देने को रहता है ना, तो वहां एक जज नहीं रहता है, बेंच का गठन होता है। बेंच का मतलब यानी 1 2 3 4 इस तरह करके जज क्या करता है? ग्रुप बनाता है, और ग्रुप बना के क्या करता है? फैसला देता है। तो याद रखना, जो बेंच का स्थापना होता है, बेंच का गठन होता है, तो इसका जो संख्या हमेशा जज का रहता है ना, तो विषम में रहता है। क्या चीज में रहता है? विषम का मतलब हो गया आपका, जैसे एक जज पहला रहता है, अब एक जज से ज्यादा भी जज लगाएंगे तो 3 जज लगेगा, या तो 5 जज लगेगा, या 7 लगेगा, या 9 लगेगा, या 11 लगेगा, या 13 लगेगा। तो आज तक का सबसे बड़ा जजों का जो बेंच रहा है ना सुप्रीम कोर्ट का, वो 13 जजों का बेंच। और 13 जजों का बेंच का स्थापना जो हुआ ना, यही फैसला सुनाने के लिए। कौन सा फैसला सुनाने के लिए? केशवानंद भारती और केरल सरकार। ये मुकदमा कब हुआ था? 1973 में। कब हुआ था? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार 1973 में क्या किया जी? विवाद में लिखते हैं, विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पलटते हुए, क्या करते हुए? पलटते हुए प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट का संविधान का अंग माना, है ना। इसलिए प्रस्तावना में क्या किया जा सकता है जी? प्रस्तावना में संशोधन
किया जा सकता है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। हो सकता है, संशोधन होगा कि नहीं होगा। अब यही फैसला का लाभ उठाते हुए इंदिरा गांधी सरकार, किसका सरकार, इंदिरा गांधी का सरकार, यहीं पर एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन हुआ है जी, एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। लेकिन समझना ध्यान से, जब केशवानंद भारती विलंब फैसला आया तो अपना प्रस्तावना को अंग मान लिया है ना, लेकिन इसमें और एक बात कहा है ना, संविधान संशोधन, इसमें संशोधन प्रस्तावना में हो सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचों में, इसके मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, नहीं किया जा सकता है। कौन बोला है जी, सुप्रीम कोर्ट बोला है। कौन बोला है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ साफ साफ बोला है प्रस्तावना संविधान का क्या है, अंग है, लेकिन इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन इसका जो मूल ढांचा होगा, मूल ढांचा का मतलब इससे हो गया पहले जो जुड़ा हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें अलग से ऐड करना है कर सकते हैं, लेकिन अलग से क्या ना उसमें वो हटा नहीं सकते हैं। जैसे अभी दिस टाइम एक बार ऐड हो गया है ना, क्या क्या ऐड हुआ है, ऐड हुआ है आपका क्या, तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता, क्या इसको अब हटा सकते हैं हम लोग, नहीं हटा सकते, है ना, जोड़ सकते लेकिन हटा नहीं सकते, इसका मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, साफ साफ यहाँ कह दिया है। कौन कहा है, सुप्रीम कोर्ट। तो प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ, और कितना नंबर का हुआ है ये, तो 42वां नंबर का संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है, तो कब हुआ है, 1976 में हुआ है। आज तक का सबसे विवादित संविधान संशोधन किसे माना जाता है, 42वां नंबर का संविधान संशोधन माना जाता है। फिर इस समय का प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी। कौन थी जी, इंदिरा गांधी। इसी के तहत प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया है, 3 शब्द जोड़ा गया है। कितना शब्द जोड़ा गया है, 3 शब्द जोड़ा गया है। जोड़ा गया, क्या क्या जोड़ा गया है, तो पहला है समाजवाद, पहला क्या है, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, जो बोलो धर्म निरपेक्ष, और तीसरा जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। पहला कौन है, समाजवाद, दूसरा कौन है, धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा कौन है, राष्ट्र की एकता और अखंडता। यही 3 शब्द को जोड़ा गया है। और किस समय किसका कौन है प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी है। कब, 1976 में। और आज तक का सबसे विवादित संविधान संशोधन क्यों माना जाता है, कौन, इधर आज तक का सबसे विवादित संविधान संशोधन क्यों माना जाता है, क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है जी, कि 42वां संविधान संशोधन को आज तक का सबसे विवादित संविधान संशोधन क्यों माना जाता है। तो क्यों माना जाता है, क्योंकि इस समय क्या है, आपातकाल लगा हुआ है। हम लोग पढ़े हैं आपातकाल के बारे में, इमरजेंसी लगा हुआ है। कौन लगाने वाली, कौन, इंदिरा गांधी। कब, 1976 में लगा था कि 75 में लगा था जी, 1975 से 77 तक लगा था। यानी हम बोल सकते हैं 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक रहा। यानी 21 मंथ तक क्या रखा, पूरा देश को बांध के रख दिया था। कौन, इंदिरा गांधी। इसलिए 25 जून को हम लोग मनाते हैं संविधान हत्या दिवस। क्या मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस। तो क्वेश्चन यदि पूछ देगा 25 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान हत्या दिवस। कौन सा दिवस, और 75 से 77 के बीच में ही तो 76 आ रहा है। यहाँ पर जितना विपक्ष का नेता था सबको कहाँ कर दिया जी, जेल के अंदर डाल दिया था। और संविधान संशोधन हम लोग जानते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो चर्चा है कहाँ पर है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में।
संविधान संशोधन तभी हो सकता है जब आपके पास 2/3 बहुमत हो। लेकिन जब 2/3 बहुमत यदि ना हो तो विपक्ष वाला नेता को क्या डाल दिया है, जेल में, और सारा अपना मेजोरिटी आ गया है और पूर्ण रूप से क्या कर दिया, 42वां संविधान संशोधन कर दिया है। और इसी संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को भी लाया गया था। याद करो क्या, मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। और यही 42वां संविधान संशोधन के तहत अपना कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर लिया, 6 वर्ष तक कर लिया, है ना। यानी आज तक का सबसे विवादित यही 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है लघु संविधान। क्या कहा जाता है, लघु संविधान, या बोल सकते हैं हम लोग मिनी संविधान। इसके बारे में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़े हैं, एक दिन भी 42वां वाला के बारे में स्पेशल पढ़ लेंगे, या पढ़े भी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रस्तावना में 3 प्रकार का स्वतंत्रता का चर्चा है। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता नहीं, न्याय। कितना प्रकार का न्याय का चर्चा है जी? प्रस्तावना में कितना प्रकार का न्याय का चर्चा है? 3 प्रकार का न्याय। पहला याद रखना है, पहला जो है आपका सामाजिक न्याय। क्या? सामाजिक न्याय। फिर दूसरा क्या है? आर्थिक न्याय। और तीसरा क्या है? राजनीतिक न्याय। याद रहेगा? तो बोलेगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितना प्रकार का न्याय का चर्चा है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय है, और एक राजनीतिक न्याय। और यहीं पर बोलेगा कितना प्रकार का स्वतंत्रता का चर्चा है जी? तो 5 प्रकार का। कितना प्रकार का? प्रस्तावना में 5 प्रकार का स्वतंत्रता का चर्चा है, स्वतंत्रता का चर्चा है। याद रखना है, प्रस्तावना में कितना प्रकार का स्वतंत्रता का चर्चा है? 5 प्रकार का। तो कौन कौन सा है? तो याद रखना है, विचार, पहला नंबर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। याद रहेगा? कौन कौन सा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का चर्चा है। कितना प्रकार का स्वतंत्रता हो गया? 1 2 3 4 5। और न्याय कितना है? 3 है ना। और ये जो तीनों आया है न्याय वाला, किससे प्रभावित होकर किया है जी, जोड़ा है ना। यहाँ पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ पर याद रखना है, रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा है। किसका? रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय में किसका प्रभाव पड़ा है जी? रूसी क्रांति का प्रभाव पड़ा है। किसका पड़ा है? और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति, नाम सुना है कभी? तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव के कारण 3 शब्द पर पड़ा है। कौन कौन? तो याद रखना है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द पर, है ना, किसका? फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पड़ा। याद रहेगा? तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द जो है, शब्द पर किसका प्रभाव पड़ा है जी? फ्रांसीसी क्रांति का। यहां तक कुछ डाउट हुआ? ये वाला आपको याद रखना है। जन्म कुंडली किसके अनुसार कहा गया है? आत्मा किसे कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया है? प्रस्तावना को पहचान पत्र किसके द्वारा कहा गया है? पूरा एकदम कंप्लीट क्या रखना है। और इसका जो अब अगला पार्ट रहेगा, इसका क्या रहेगा? प्रस्तावना। हम लोग प्रस्तावना स्कूल में भी सुनाई देता है ना। हम लोग नहीं शपथ लेते हैं,
हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए नहीं होता है जी तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार और व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना इसी तरह डॉट 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 जय हिंद जय भारत हम लोग लास्ट में कर देते हैं करते हैं ना। ये आपका प्रस्तावना है तो इससे आपका एक क्वेश्चन रहता है। और 42वां एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लघु संविधान किसके द्वारा कहा गया है तो हम लोग यहाँ ऐड कर भी सकते हैं। इस संविधान संशोधन से लघु संविधान कहा गया। क्या कहा गया है? लघु संविधान या इसको हम लोग बोल सकते हैं मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है। आज तक का सबसे विवादित संविधान संशोधन कौन है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया आज तक का सबसे विवादित संविधान संशोधन 42वां नंबर का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976। मौलिक कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया है? तो 42वां के तहत ही जोड़ा गया है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया है, किसके तहत जोड़ा गया है? तो 42वां के तहत ही जोड़ा गया है। फिर प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर लिया, किसके तहत किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन की प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना का जो बिहेवियर है, भाषा है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम जो है सर्वप्रथम संविधान सभा में प्रस्तावना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि उद्देश्य का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उनका जन्मदिन पे हम लोग एक चीज मनाते हैं, इसका नाम क्या है? बाल दिवस। 14 नवंबर 1889 यही जन्म हुआ था ना। 14 नवंबर 1889 किसका जन्म हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनका जो मृत्यु हुआ था तो हम लोग पढ़े होंगे 27 मई 1964। कब हुआ था? 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ था। यही जो है देश का पहला क्या है? प्रधानमंत्री है। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू का किसका कहाँ का प्रधानमंत्री? भारत का प्रधानमंत्री। वो भी क्या? प्रथम वाला, पहला वाला प्रधानमंत्री। और इसी के कालखंड में अनेकों फैसला लिया गया है। जैसे इन्हीं के कालखंड में पंचवर्षीय योजना आया है 1951 में। 1951 भाई साहब, पंचवर्षीय 51 से 56 क्या पड़ता है यार? पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? 1951। पंचवर्षीय योजना क्या था? 5 वर्ष का एक योजना बनाया गया था। कितना वर्ष का बनाया गया था? 5 वर्ष का एक योजना बनाया गया था। और इसके तहत देश का क्या करना है? विकास करना है। तो हम लोग पंचवर्षीय योजना का भी एक दिन क्लास करेंगे। फिर इसी में आपका क्या है? एक आता है पंचशील समझौता। इसी के कालखंड में हुआ था 1954 में, जो भारत और चीन के बीच हुआ था। इसी के समय और ये हुआ था, भारत और चीन युद्ध हुआ है। नाम सुने कभी? भारत और चीन के युद्ध में भारत को एकदम करारी हार का सामना करना पड़ा है। कारण क्या है? भारत का सीधापन। सीधापन समझ रहा है? जवाहरलाल नेहरू का कथन था, क्या कहना था? कि भाई साहब हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो हमको लोग काहे डिस्टर्ब करेगा। किसका कहना था? जो हम हथियार में पैसा खर्च करेंगे वो पैसा हम अपना कहाँ करेंगे? विकास में खर्च करेंगे। कहाँ खर्च करेंगे? विकास में। ये थोड़े ना पता है कि हम अपना पैसा सब विकास में है, बिल्डिंग बनाएंगे और उधर से आएगा धस देगा। सारा विकास कहाँ गया? खत्म हो गया। तो ये कंडीशन था। तो इसका क्या है? भारत का सीधापन ना। भारत उस समय जब चाइना हमला किया था ना एकाएक, अब एकाएक मुंह ढक ले, पूरा मारने लग जाए रात में, तब नहीं होता है? या टॉर्च आंख में मार के, है ना, और पूरा चारों तरफ से एकदम हमला हो जाए, तो कहाँ क्या करेगा? कुछ कर पाएगा? उसी तरह भारत के साथ हुआ। उस समय भारत ना तैयार था, ना युद्ध की स्थिति में था, और ना ही यानी हथियार भी नहीं था। युद्ध की स्थिति में हुई हथियार नहीं होना, और एक हो गया आपका क्या ना, पैसा की स्थिति में भी मजबूत नहीं था। तो चाइना आया, मार के निकल लिया, है ना। उसके बाद फिर 65 में एक युद्ध हुआ है। इसमें क्योंकि 64 में मृत्यु किसका हो जाता है? जवाहरलाल नेहरू का। 65 में एक और युद्ध होता है, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान सोचा ना कि भाई साहब चाइना मार के निकल लिया है तो हम भी तो नहीं मार के निकल लेते हैं, है ना। और यही मौका है कि भारत के पास क्या है? पावर कम है। क्या है? क्योंकि सारा पावर कहाँ लग गया है? चाइना वाला में लग गया है। अब लगा है तो यही मौका है कि कश्मीर जो हल्का सा हड़पे हैं उसको पूरा 100% हड़प ले, है ना। तब की आया तो दिया तो ये था कौन? भारत। कि चाइना मार के गया है।
तब सारा गुस्सा कहां पर निकाल लिया? पाकिस्तान पर। वो भारतीय जमीन हड़पा है कब? 1965 में, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम लोग हड़प लिए। किसका? पाकिस्तानी भूमि को अपने कब्जा में ले लिए हैं। जितना वो कब्जा किया उससे कहीं ज्यादा हम लोग कब्जा कर लिए थे। फिर बाद में कहा है, आ जाओ इधर, फिर बाद में क्या कहा है? जब ऐसा हुआ है फिर बाद में नहीं कहेगा कि समझौता कर लो, पहले जहां जहां आते हैं वहीं वहीं हो जाते हैं। तो यहीं पर एक समझौता हुआ था और उस समझौता का नाम है ताशकंद समझौता। तो यदि क्वेश्चन पूछेगा ताशकंद समझौता कब हुआ है, तो 1966 में। किसके किसके बीच हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत की तरफ से कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और पाकिस्तान की तरफ से कौन? अयूब खान है। कौन है जी? अयूब खान। अब समझना ध्यान से, यही समझौता जब 10 जनवरी को हुआ था ना समझौता, 10 जनवरी 1966 कहां हुआ है? ताशकंद में। ताशकंद किसकी राजधानी है? उज्बेकिस्तान। उस समय उज्बेकिस्तान जो आता था सोवियत संघ का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? सोवियत संघ। और यहीं पर गया था कहां पर? जवाहरलाल क्या नाम है उसका? लाल बहादुर शास्त्री। अब वहां समझौता कर लिया है, आके होटल में सोया, सुतले रह गया, यानी वहीं पर मृत्यु हुआ। तो बोलेगा भारत का ऐसा पहला ऐसा कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए विदेश में मृत्यु हुआ है? लाल बहादुर शास्त्री। इसी से क्वेश्चन आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। याद रहेगा। ये सब जितना भी है सब कंप्लीट रखना है। जो प्रस्तावना वाला क्लास समझ में आया? अब इसका प्रस्तावना वाला हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे कि क्या है प्रस्तावना। नहीं होता हम भारत के लोग, अब फिर उसको फिर डिफाइन करना पड़ेगा। बोलेगा संप्रभुत्व क्या होता है ना। फिर एक यहीं पर आया है राष्ट्र की एक, यहाँ पर भारत में क्या है? अनेकता में एकता है क्या? भारत में क्या है जी? अनेकता में भी एकता है। यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाओ आप, तो क्या मिलेगा? अलग भाषा हो जाएगा, अलग पहनावा ओढ़ावा हो जाएगा, अलग क्या हो जाएगा आपका? वेशभूषा, है ना, अलग खान पान हो जाएगा, हर चीज अलग हो जाएगा। यानी यहाँ अभी क्या है आपका? अलग अलग। अभी यहाँ पर कुछ और भाषा है, बंगाल जाओ कुछ और भाषा मिल जाएगा, दक्षिण में जाओ तो कुछ और भाषा मिल जाएगा, कर्नाटका में जाओ तो कन्नड़ मिलेगा, महाराष्ट्र जाओ तो मराठी मिलेगा, हरियाणा जाओ तो हरियाणवी मिलेगा, पंजाबी मिलेगा, पंजाब में, हरियाणा में हिंदी मिलता है। फिर आपका आगे कहाँ? केरल में मलयालम हो गया है, तमिल में, तमिलनाडु में तमिल हो गया है, हो गया ना, तेलुगु आंध्र प्रदेश में हो गया है। तो ये सब अलग अलग राज्य में जाएंगे तो अलग अलग क्या मिलेगा आपको? भाषा मिलेगा। लेकिन तो भी क्या है, इतना अलग अलग होने के बाद भी क्या है? भारत के नाम पर क्या हम लोग एक है, नहीं है क्या? इसी को कहा गया अनेकता में एकता। इसी पर एक लफ्ज कहा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनेकता में एकता किसके द्वारा कहा गया? तो उसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन यदि कभी पूछ दे डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। और इसी को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं भारत की खोज। क्या बोल सकते हैं? तो भारत की खोज का लेखक, इसी में क्या बोला है? अनेकता में एकता। ये आप लोग का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अनेकता में एकता से आप क्या समझते हैं, है ना। तो वहां पे आप लिख सकते हैं। कब? जब दिमाग में ये सब बात सेट रहेगा तब। दिमाग में नहीं रहेगा तो मारो रट्टा, है ना। इसको लिख लो, खत्म हो गया आज की क्लास।